हेलो ट्रेडर, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे ए मुद्रा एसएफसी ट्रेडर पे। आज दोनों इंडेक्स के 330 का अपने रिव्यू एक करके देख लिया था। अभी नेक्स्ट डे किस तरह से रहेगा दोनों इंडेक्स और किस तरह से उनका पैटर्न चल रहा है वो भी देख लेते हैं, और किस रेंज में ये दोनों इंडेक्स काम करेंगे वो भी देख लेते हैं। अपन पे इन दो ये जो वीडियो है, ये वीडियो एक्चुअली कैसा है, ये शॉर्ट वीडियो नहीं है, ये एक लॉन्ग वीडियो रहेगा। इसके अंदर में अपन दो चीज़ ट्राई करें, दो तीन चीज़ें एक साथ में ट्राई करेंगे। पहले देखेंगे उनका रेजिस्टेंस, उनका डिमांड जोन देखेंगे, उसके साथ में उनका सपोर्ट और उसका सेलिंग जोन और बाइंग जोन वो भी देखेंगे। और ओआई के साथ में भी अपन इसको एक बार मैच करके देखेंगे कि ओआई के साथ में भी इनके जो डिमांड जोन, सेलिंग जोन, रेजिस्टेंस, सपोर्ट ये किस तरह से मैच कर रहे हैं। देखो, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो ओआई में अभी दिखाऊंगा ये मॉर्निंग में चेंज हो जाएगी। मॉर्निंग में एकदम सडनली चेंज नहीं होती, पर प्री मार्केट में कुछ डेटा चेंज हो जाता है। तो ये ओआई बेस अपन इसको ज़्यादा इसका डिपेंड नहीं रहेंगे, ये खाली रेफरेंस के तौर पे देखेंगे। बाकी जो टोटली डिपेंड रहेगा वो टेक्निकल पे रहेगा, जिसमें रेजिस्टेंस, सपोर्ट, अपना सेलिंग जोन और बाइंग जोन, उसके बाद में जो इनका रिटेस्ट पॉइंट वगैरह है वो देखेंगे। तब निफ्टी, बैंक निफ्टी जो मेजर इंडेक्स है इनका ही अपन करेंगे। अभी सेंसेक्स और दूसरे जो अदर इंडेक्स है उसका अपन नहीं कर रहे हैं। पहले इन दोनों का रिव्यू देखते हैं किस तरह से आप लोगों को मैच होता है, और आपके मेरे वीडियो के नीचे किस तरह से कमेंट आते हैं, उस हिसाब से अपन देखते हैं। तो चलो आइए अपन देखते हैं इसको चार्ट पे वन बाय वन। पहले निफ्टी देखते हैं, फिर बैंक निफ्टी देखेंगे, और उस हिसाब से दोनों वीडियो सेपरेट अपलोड होंगे। तो उसको आप सेपरेट देख के और अपना कमेंट ज़रूर देना, तो ताकि मेरे को पता चले कि कहाँ पे ये मैच हो रहा है, कहाँ पे नहीं मैच हो रहा है। तो चलो आइए अपन इसको देखते हैं चार्ट पे। गाइस, ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। इसको मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम से सब कुछ मार्किंग करके यहाँ पे मिले, इसको 15 मिनट पे लेके आ गया हूँ। यहाँ से निफ्टी आज स्टार्ट हुई, यहाँ तक का उसने पूरा ट्रेंड लिया। 3 घंटे यहाँ पे साइडवेज रही और यहाँ पे जाके क्लोजिंग दे दी। अब अभी इसके अंदर में सबसे पहले इसका अप ट्रेंड चेक कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे निफ्टी ओपन होती है इसी जगह पे, तो ठीक है कि निफ्टी में सबसे ऊपर की तरफ जो है, जो 134 पॉइंट का ही गैप है, क्योंकि यहाँ पे आरएनआर, ठीक है, राउंड नंबर रेजिस्टेंस है, ओआई का भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे डबल रेजिस्टेंस है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि इसको अवॉइड नहीं कर सकते। यहाँ पे जाएगी तो एक बार नीचे आना तो है ही है, भले यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, पर कहीं पे भी यहाँ से रिजेक्शन तो आएगा ही। उसके बाद में तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर का एक पावरफुल इसका सेलिंग जोन है ये। तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। पहला यहाँ पे अटक सकती है, फिर यहाँ पे अटक सकती है, पर यहाँ तक से यहाँ तक का अगर एक फास्ट अपने को मूवमेंट मिलता है तो 134 पॉइंट का ये अच्छा सा अपने को मिल सकता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि अगर कैसे खुले और किस तरह से जा सकते हैं। इसके लिए मैं एक टूल ले लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। या तो यहाँ से ये टूल ले लेता हूँ। देखिए, निफ्टी यहाँ खुलती है, फिर ऊपर जाती है, तो ये सेलिंग जोन अभी भी ब्रेक हुआ नहीं है। ये देखिए, भले ये 3 बार टेस्ट हुआ, एक यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, पर ब्रेक नहीं हुआ। जब तक कोई भी सेलिंग जोन ब्रेक नहीं होता है तब तक उसको ये नहीं समझने का कि ये फुलफिल हो गया। ये फुलफिल अभी तक हुआ नहीं है, अभी भी इसमें पावर है कि कभी भी इसको यहाँ से रिजेक्ट करवा लेगा। अगर ये यहाँ से ब्रेक, जैसे यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पे गई, यहाँ से ऐसा टेस्ट करिए, ठीक है, और यहाँ तक का एक फास्ट मूवमेंट मिलता है तो 134 पॉइंट यहाँ कैप्चर हो जाएंगे। अगर बहुत ही अच्छा बाइंग आई या कुछ अच्छी न्यूज़ कल फ्लो हुई और 1 गो में ऊपर हुआ तो यहाँ तक का एक मिल जाएगा। पर यहाँ मिल के ऊपर तक का ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि ये 2 पॉइंट कोई ऐसे नहीं है कि तुरंत ही ब्रेक हो जाएगी और निफ्टी निकल जाएगी। कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ आई, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आया, तो हो सकता है गैप अप होके भी यहाँ से निकल जाए, तो एक दूसरी बात है। बाकी जहाँ तक ये है, या इसी रेंज में अभी खुलेगी, क्योंकि अभी तक का तो कोई न्यूज़ का है नहीं। रात को कोई न्यूज़ आ जाए, कोई प्लस पॉइंट आ जाए तो ये पॉसिबल है। तो फर्स्ट क्या हुआ, इसी रेंज में खुली, ऊपर गई निफ्टी, यहाँ से उसने सपोर्ट लेके यहाँ पे वापस जाए तो ये हुआ। अगर निफ्टी यहाँ कहीं ओपन होती है तो थोड़ा वेट करना। जैसे यहाँ ओपन हुई
तो फिर इसको एक बार नीचे आने दो यहाँ तक, फिर यहाँ से फिर यहाँ तक जाने दो। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखेगा। देखो यहाँ से निफ्टी आई, ठीक है, फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ, यहाँ बीच में हुआ डायरेक्ट गया तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि इतने पॉइंट तो ऑलरेडी इसने यहाँ से अपने जा चुके हैं। फिर इतने से पॉइंट के लिए क्या जाओगे, इतने से पॉइंट में गए वापस आ गया तो इतने में प्रीमियम डीके भी कहीं से लग जाएगा, कोई मतलब होगा नहीं है। तो अच्छा यही रहेगा कि यहाँ अगर ओपन गैप अप ओपन हो रही है तो एक बार इससे नीचे की तरफ रिटेस्ट होने आने दो, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाए तो एक अच्छा सा पॉइंट मिलेगा। 134 पॉइंट अच्छे से कैप्चर हो सकते हैं, 134 नहीं बोलो तो कम से कम 100-110 पॉइंट भी मिले तो कोई ख़राब बात नहीं है। और मैंने बोला कोई न्यूज़ फ्लो हुई और ये एक वन गो में टूट गया तो अच्छा खासा यहाँ तक का मोमेंट मिलेगा। पर मैंने इसको मार्किंग करके नहीं रखा है कि ऊपर कितना पॉइंट है, ठीक है, पर ये 200-250 पॉइंट जैसा होगा अंदाजित, ठीक है। तो ये ऊपर का सीनेरियो तो अपन ने देख लिया है। अभी एक चीज़ ये है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसके अंदर में मैं कोई भी अपडेट रहती है, जैसे अभी ये चैनल मैंने क्रिएट किया था उसके बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वगैरह सब जो एक्टिव था तो ये मैंने सारे लिंक आज डाल दिए, जैसे यूट्यूब की डाल दी, टेलीग्राम डाल दी, इंस्टाग्राम डाल दी है। तो हो सके जितना यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबको ज्वाइन कर दो, सब्सक्राइब वगैरह कर दो तो ताकि आपको मिले। देखो इस तरह से यहाँ पे कोई सेंसिटिव न्यूज़ है तो ये पोस्ट कर दी जाएगी और हर रोज़, अभी तक तो क्या है कि जो ग्रुप में थे उनको ही पता था, अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियो को मैं अपलोड करूँ तो सबको पता चलेगा कि इस चैनल पे क्या क्या हो रहा है। तो ये मैं आपको इस वीडियो में भी थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो क्या है, मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलने वाली है वो मैं यहाँ पे बता रहता हूँ। ग्लोबल मार्केट का क्या सेंटीमेंट है वो बता रहता हूँ। क्रिप्टो मार्केट बताओ, यानी एक ही साथ में तीनों मार्केट का मॉर्निंग का क्या सीनरी है वो पूरा ही बता देता हूँ। उसके बाद में देखो ट्रेड कोई भी पोस्ट करता हूँ, ये सारे ट्रेड है ना एजुकेशनल पर्पस से डाले गए हैं, जो प्रैक्टिस के लिए। मैं कभी भी किसी को कॉल टिप्स देता नहीं हूँ, ना कोई कॉल टिप्स के लिए मेरे पास में ऑप्शन है कि आप इस ग्रुप में नहीं थे, इस ग्रुप में जुड़ो, इस ग्रुप में कोई ग्रुप नहीं है, जो भी ग्रुप है ये यही है और ये एकदम फ्री है, ठीक है। यहाँ पे जो भी ट्रेड डाला जाता है उसका चार्ट भी डाला जाता है कि ऐसे नहीं कि यहाँ से बाइंग करो यहाँ से सेलिंग करो, क्योंकि टिप्स तो देता नहीं हूँ, जो भी है एजुकेशन पर्पज़ के। जैसे ये ट्रेड यहाँ से डाला, यहाँ पे आपको पता चला देखो ये इस तरफ से नीचे से आए तो यहाँ से बाई करना है, ऊपर से यहाँ क्रॉस होता है यहाँ से ये आपको बाय करना है। मतलब शॉर्ट में है, जैसे सिर्फ ऐसा खाली लिख के डालने से कोई मतलब नहीं है। ट्रे जैसे चार्ट रहता है, चार्ट में आपको आइडिया भी रहेगा कि कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक का मार्किंग किया हुआ है। यहाँ ऊपर भी देखो, यहाँ पे बीटीसी का ट्रेड डाला, देखो यहाँ पे सारे ट्रेड आएंगे, इंडियन मार्केट के भी आएंगे, क्या फॉरेक्स के भी आएंगे और उसके साथ में क्रिप्टो के भी आएंगे। तो मतलब एक ही चैनल पे सारी चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो हो सके जितना जल्दी इसको आप ज्वाइन कर लो। चलो अभी नीचे की साइड में देख लेते हैं कि अगर नीचे की साइड में क्या ऑप्शन है अपने पास में। तब पहला मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा मिनिमाइज करके दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का 181 पॉइंट का एक ऑप्शन अपने पास बचा हुआ है, जबकि कहाँ से मैं यहाँ से काउंट कर रहा हूँ। अगर यहाँ से खुले तो, बाकी यहाँ से करे तो और 20-30 पॉइंट कम कर दोगे तो 150 पॉइंट का यहाँ पे पहला अपने पास में सपोर्ट। ये सपोर्ट भी कोई नॉर्मल सपोर्ट नहीं है, देखो ये सपोर्ट जो है ये ग्रेट टेस्ट लेवल भी है और ओआई का सपोर्ट भी है, ठीक है। तो इसको भी आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ तक के एक नीचे सपोर्ट है जो मैं ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ था, जो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में भी बोला था कि 21 अप्रैल के दिन मैंने मार्क किया था, 25 अप्रैल के दिन ये फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ है, बट ये अभी तक टूटा नहीं है, ठीक है। ये अभी तक टूटा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अभी फेल हो गया है। इसके ऑर्डर अभी सारे के सारे फुलफिल नहीं हुए, अभी भी इसके अंदर पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं। अब निफ्टी यहाँ ओपन होती है, ठीक है, उसके बाद में एक इस तरह से स्विंग बने और फिर यहाँ नीचे आ जाए तो एक फास्ट मूवमेंट अपने को पूरा 181 पॉइंट का मिलेगा, जो पॉसिबल तो होता नहीं है कि 181 मैंने लिखा है जो 181 पूरे कैप्चर ही हो जाए, पर मैं 170 बोलूँ 160 बोलूँ तो वो आराम से मिल सकते हैं। तो पहला यहाँ से यहाँ तक का एक ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद में अगर निफ्टी यहाँ से गैप डाउन खोलती है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो भी यहाँ पर ट्रेड लेके कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आधे पॉइंट तो गैप डाउन में ही खुद चले गए। फिर ये अगर गैप डाउन खुले
फिर वापस ऊपर जाए, यहाँ से कोई स्विंग ले, फिर यहाँ पे आए तो ट्रेड बनता है, नहीं तो कोई ट्रेड बनता ही नहीं है, फिर छोड़ देने का, तब तक होल्ड करने का। अगर इस एरिया में कहीं बने जहाँ पे अपना ऑलरेडी सपोर्ट है यहाँ से, तो इस एरिया में बने तो यहाँ पे इस तरह से स्विंग लेके फिर अगर नीचे आए तो नीचे एक मैदान खाली पड़ा है, यहाँ तक से यहाँ तक का तो एक अच्छा सा कैप्चर अपने को मिल सकता है। पहला ये हुआ। अगर निफ्टी इस तरफ खुली फिर भी इस तरह से एक स्विंग बना के फिर नीचे आए तो भी नीचे का ट्रेड बनेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस, एक छोटा सा स्टॉप लॉस मार्किंग करेंगे और यहाँ से यहाँ तक का नीचे लेंगे। देखो स्टॉप लॉस भी कोई है ना परसेंटेज के हिसाब से नहीं चलता, स्टॉप लॉस लगाना भी एक टेक्निकल चीज़ है, वो मैं आने वाले वीडियो में आपको शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो में बता दूंगा। बाकी आप अभी जिस तरह से लगा रहे उस तरह से आप लगा के काम कर सकते हो। तो ऊपर का भी मैंने यहाँ से यहाँ का बता दिया, नीचे से यहाँ का यहाँ बता दिया। देखो इस रेंज में कहीं निफ्टी खुलती है तो जब तक ये ऊपर से यहाँ क्रॉस नहीं करे तब तक कोई मूवमेंट बराबर नहीं मिलेगा, और यहाँ से नीचे क्रॉस नहीं करे तब तक यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं मिलेगा। बाकी ये इतना सा 181 पॉइंट है, ये ऐसे देखने में लगता है 181 पॉइंट बड़ी चीज़ है, मिल सकती है, पर गैप अप गैप डाउन या बीच में कोई खोल के और इधर घूमे तो कुछ हाथ में आने वाला है नहीं। ये आप यहाँ पे देखो, ये 3 घंटा यहाँ पे पूरा साइडवेज है। इसमें आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे ऑप्शन सेलर को पैसा बनता है, यहाँ पे ऑप्शन बायर को कोई पैसा बनता, कोई खास पैसा बनता नहीं है। ऑप्शन बायर को पैसा खास तभी बनेगा जब कोई भी ट्रेड अप हो या डाउन साइड का हो, जो फास्ट निकलेगा तो उसके साथ में उसको सपोर्ट, अच्छा सा सपोर्ट, प्रीमियम सपोर्ट करेगा। बाकी धीरे धीरे जाएगा तो प्रीमियम भी कोई खास सपोर्ट करता नहीं। यहाँ पे लगेगा हमने 50 पॉइंट कैप्चर किए, उस हिसाब से हमें 50 पॉइंट के हिसाब से आपने जो भी स्ट्राइक प्राइस ली है उस स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आपका प्रीमियम इतना इंक्रीज़ होगा, कुछ इंक्रीज़ होता नहीं है। साथ में टाइम डीके भी लगता है और स्ट्राइक प्राइस जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए वो बढ़ती भी नहीं है। इसके लिए क्या है, ये पॉइंट में अगर कल इस लेवल में कहीं पे भी खुलती हो तो मैं तो यही कहता हूँ कि इसको थोड़ा अवॉइड करो। जब तक मैं एक प्रॉपर यहाँ से ब्रेकआउट या यहाँ से ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक मैं निफ्टी में काम करने का कोई मतलब है नहीं है। फिर भी यहाँ कहीं खुले फास्ट मोमेंट आए, जैसे यहाँ से खुली फास्ट मोमेंट आ रहा है तो यहाँ से एक छोटा सा ट्रेड इस तरह से एक स्विंग लेते ही यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ खुलता है, यहाँ पे एक स्विंग लेके यहाँ तक कर सकते हो। ये लेवल को भी आप अवॉइड मत करना, इसको भी अवॉइड मत करना। यहाँ पे ये लेवल है, इसको भी अवॉइड नहीं कर सकते हो। इसके बीच में तो ठीक है, कोई ये नहीं, ये अब इतना कोई पावरफुल रहा नहीं है, फिर भी क्या है थोड़ा सा बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। एक बार ये ब्रेक हो जाता है उसके बाद में फिर इसकी कोई वैल्यू रहेगी नहीं। ठीक है, ये निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट को मैंने समझाया। अब ओवाई भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ये कहाँ से मार्क किया है। देखिए सबसे ज़्यादा ओवाई अभी यहाँ पे है पुट राइटर की, ठीक है, 80 लाख के करीब है, 80 लाख के करीब है, जो ये अपना सपोर्ट का काम कर रही है। ठीक है, अब कॉल राइटर ने यहाँ पे 1 करोड़ 5 लाख की पोजीशन खड़ी करके रखी हुई है, ये अपना रेजिस्टेंस है। ये कि यही चीज़ मैंने भी अभी आपको यहाँ पे बताई है। ये देखो 24,500 जो राउंड नंबर ऑलरेडी है, इसलिए मैंने RNR लिखा हुआ है, राउंड नंबर रेजिस्टेंस और OI रेजिस्टेंस, ये दोनों चीज़ एक साथ में हो रही है इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दी है। दूसरी है 24,200 पे, तो मैंने है ना 24,181 पे लिख दिया है। 200 इसलिए मार्क नहीं किया क्योंकि यहाँ पे एक रीटेस्ट पॉइंट भी आ रहा है और साथ में क्या है OI का सपोर्ट भी है। तो OI सपोर्ट को स्पेशल लिखने से अच्छा है दो चीज़ साथ में है। तो यहाँ पे क्या 20 पॉइंट 19 पॉइंट का गैप पड़ रहा था, अपने को इतना ध्यान रहेगा ही कि यहाँ कहीं पे भी सपोर्ट ले रही है तो यहाँ तक में निफ्टी एक सपोर्ट यहाँ तक का भी आ सकता है। ठीक है, तो OI के हिसाब से भी सपोर्ट मिल चुका है, OI के हिसाब से रेजिस्टेंस भी मिल चुका है, टेक्निकल वाला भी रेजिस्टेंस मिल चुका है, टेक्निकल का सपोर्ट भी मिल चुका है। और यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर का ऑलरेडी अपने पास में एक सेलिंग जोन है जो अभी भी पेंडिंग है, और पेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से एक यहाँ पे बाइंग जोन है, ये जो एक बार टैप हो चुका है बट ये भी ब्रेक होना बाकी है। तो कुल मिला के पूरा सिनेरियो मैंने आपको निफ्टी का बता दिया है। स्ट्राइक प्राइस वगैरह मैं आपको बताता नहीं हूँ, वो सेबी के रूल्स के खिलाफ है, तो स्ट्राइक प्राइस वगैरह आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। मैंने आपको वे बता दिया है,
और ट्रेड कैसे करना है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कोई ट्रेड ऐसा बनता होगा तो मैं यहाँ पे टूल लगा के आपको बता दूंगा। फिर उसमें भी मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, मैं उसमें स्ट्राइक प्राइस कहीं पे भी मेंशन करूँगा नहीं, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस मेंशन करना सेबी के रूल्स के अगेंस्ट है। तो इतना अगर किसी को, अगर कोई ऑप्शन ट्रेड कर रहा है और कोई ट्रेडर है तो उसको खाली इतना सा भी मार्किंग मिल जाता है कि किस तरफ से मार्केट जाने वाला है, वो उस हिसाब से अपना प्रॉफिट बना सकता है। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरीके से आपको समझा दिया है। ये निफ्टी का 15 मिनट का पूरा एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलो गाइज, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बाय।